हे भगवान, हम सबको यही प्रार्थना करते हैं कि ये शक्तियाँ हमारे अंदर भी प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। चलते हैं, नव देवता पूजा करेंगे। नव देवता पूजा निकाल लीजिए। कौन सी वाली है? ये वाली जो माता, अरे सिद्धाचार्य, ये माता जी वाली पुस्तक है सारे। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे नवनिधि मंगल पाए शिव कांता। देव चुरारो विनाशनाय पावी ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में, आरती पाऊं सुज्ञान के धनी, सन्मान के उपदेश की वर्षा करे धनी। ये साधु 28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से चित न हो कदा। ये पंच परम देव सदा बंदे हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। जिस धर्म जग सर्वदा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो समझता ही रहेगा। जिनकी बनी पीयूषिका जो पानी करेंगे, भवरोग दूर कर्म मुक्ति कांत बनेंगे। जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे हैं, वे जिन स्वरूप नित्य आत्मलाभ करे हैं। शत्रुजीत शिवालय में जा बसे, नव देवताओं की जो आराधना करे, वे मृत्यु राज की भी तो आराधना करे। मैं शत्रुजीत के जजू, संपूर्ण ज्ञान मति सिद्ध भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति का फल परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विशुद्धि भावना भाई, 16 कीर्तन कर पद पाए। परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्शन विशुद्धादि से नमस्कार। हरे चतुर्भुज पाप पुण्य सब नाश करे, ज्ञानवान वरदान शिव शुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। सेय सदा धर जो नर पाए, सो की आपत टाले। ज्ञानाभास करे मन मानी, राखे मोह महात्म लाई। जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे। दान दे मन हर्ष विशेषे, भव यश पर भव सुख देखे। जो तप तपे खबे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। साधु समाधि सदा मन लावे, जग भोग भोग शिव जावे। निश दिन भैया व्रत करैया, सो निश्चय भव नीर तिरैया। जो अरिहंत भक्ति मन आने, सो जग विषय कषाय न जाने। जो आचार्य भक्ति करे हैं, सो निर्मल आचार धरे हैं। बहुश्रुत भंत भक्ति जो करही, सो नर संपूर्ण श्रुत धरे। भजन भक्ति करे जो ज्ञाता, जय ज्ञान परमानंद दाता। शत आवर्ष काल जो
जानत से न पागल। कुछ अच्छा डालना है, जो हमेशा साथ रहता है उसी का साथ दिया जाता है। आप पति को क्यों मानते हैं? क्योंकि पति आपका हमेशा साथ देता है। आपके पति तो इस महीने में साथ देगा, दूसरे महीने तो साथ देने वाला और परंपरा से मिल भी सकता है। कोई बड़ी बात, बेटा भी पति मिल सकता है, बहू के घरों में भी आ सकते हैं, आप सासू बहू भी इसी घर में आ सकते हैं। ये रिलेशन है, चलेगा, इसमें कुछ ज्यादा विचार नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कौन ने क्या भाव ढाले हैं और वो जो भाव भाता है वो उसको पा लेता है। और इसकी नहीं है बात, इसकी होगी हम संसार में चल रहे हैं, चलेंगे तो हमें क्या लेकर चलना है, क्या सोचकर चलना है। 3 व्यक्ति पथिक थे, तीनों चल रहे थे। एक व्यक्ति चल रहा था, बहुत थका हारा रो रहा था, थक गया, बहुत थक गया, बहुत थक गया, विश्राम में चला गया। एक व्यक्ति थका था लेकिन निराश नहीं था, शांत था, थकान शरीर से दिखाई दे रही थी। तीसरा व्यक्ति भी चल के आया था, वो भी थका था लेकिन बड़ा खुश था, उत्साही था, कोई थकान उसके चेहरे पर, थकान शरीर में थी, चेहरे पर नहीं थी, उत्साह था। ये तीनों प्रकार के व्यक्ति हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तीनों प्रकार के व्यक्ति हैं, 3 दिशा से अपना जीवन जी रहे हैं, वही खड़े, वही रास्ता तीनों ने तय किया है और तीनों इतनी दूरियां पार करके आए। तीनों के विचार भिन्न भिन्न हैं। क्या सोच रहे हैं? जो पहले नंबर का व्यक्ति है वो शरीर की थकान को थकान मानकर निराश हो रहा है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है मेरे कार्य की सिद्धि हुई है, चलकर आया हूँ, थक गया हूँ, आराम कर लेता हूँ। तीसरा व्यक्ति है वो सोच रहा है मुझे तो मंजिल अभी मिली नहीं है, अभी तो मेरा चलना ही प्रारंभ हुआ है, मेरा रास्ता है, मुझे चलना है, मुझे प्रमादी नहीं बनना है, मुझे पाना है। वो खुश है, उत्साह से बना है कि मैंने इतने कदम तो अपना रास्ता तय कर लिया, इससे आगे भी मुझे जाना है, ठीक है। तो हमें कौन सा बनना है? वो उत्साही है। क्यों उत्साही है? क्यों? उसे लगा मेरा रास्ता एकदम सही है, मैं जो चलकर आया हूँ, जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने पुरुषार्थ किया है, वो मेरा पुरुषार्थ एकदम सही है, क्योंकि यही पुरुषार्थ मुझे आगे लेकर के मेरी मंजिल को प्राप्त कराएगा। तो वो उत्साह से भरा जीवन जिए, निराशा जीवन में न लाए और जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य की समीचीनता देखें कि आपकी जो ऊर्जा खर्च हो रही है, जो आपकी शक्ति लग रही है, जो आपका पैसा लग रहा है कमाया हुआ पुरुषार्थ से, उस पैसे का, उस शक्ति का मैं सदुपयोग सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। यदि मैं सही कर रहा हूँ तो उसे मेरे आगे का मार्ग प्रशस्त है, और यदि मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं उस पहले नंबर के वाले व्यक्ति की समय अंत समय निराश नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने उस चीज का न तो खुद ने सदुपयोग सच्चा किया है और न मैंने अपनी पीढ़ी को कोई संस्कार दिया है। तो वो जो मेहनत की है पूरे समय की, उसकी थकान उसके दिमाग में रहेगी, क्योंकि जो जो करता है वह उसके दिमाग में, जो तुम्हारे दिमाग में रहता है वही मिलता है, जो तुम्हारे दिमाग में नहीं रहता वो नहीं मिलता। एक छोटी सी बात से मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अपने दिमाग में अच्छी बातों को रखना है, बुरी बातों को डस्टबिन में डालो। तो कागज खराब होता है तो डस्टबिन में डाल दो, कचरा है घर का निकाल के डस्टबिन में डाल दो। ऐसे ही हमारे आचार्य भी यही कहते हैं, अच्छी चीजों को पास रखो और बुरी चीजों को डस्टबिन में डाल दो। ओम नमो नमः एक आदित्य सागर जी ने मंत्र चला दिया, फिर मंत्र पढ़ो ओम नमो नमः, इन पर ध्यान नहीं देना। क्या है उसका मतलब? इन चीजों पर ध्यान, कोई मंत्र नहीं है। इन चीज, अब इंग्लिश का जमाना है, इंग्लिश में बोला जाता है तो अच्छा फील होता है, तो बस उन्होंने भी सबको गिफ्ट बांट दी कि ये गिफ्ट है, आपको लेना तो ले लीजिए, बुरी चीजों को तरफ डाल देते हैं। कहना किसी को कुछ नहीं, क्योंकि जवाब देते हो। अगर कीचड़ में पत्ता डालोगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं बताओ? आएगा ना। कीचड़ के छींटे कम आए ज्यादा आए, आएंगे जरूर। और अगर कुछ नहीं कहेंगे, मंत्र पढ़ करके एक तरफ रख देंगे ओम नमो नमः, तो न
कीचड़ आएगा और ना मन खराब होगा, और मन और सामने वाले का बदलना होगा तो मेरी अच्छाई देखकर जरूर बदल जाएगा। ऐसा ही ना संसार। इसलिए अपनी अच्छाइयों को ना भूलें, अच्छा करते रहें और पहले व्यक्ति की तरह कर्म करते हुए उत्साही बने। कर्म करते हुए उत्साही बने, निराशावादी ना बने। उत्साही बने रहेंगे तो मार्ग आगे से आगे मिलेगा। अभी आपको ज्यादा कर्म नहीं करना, आपको एक ही भावना भाना है कि हमारा मंदिर अच्छा बने। भगवान, मैंने कभी चलते चलते को रास्ते में कहानी सुनाई थी, जंगल में एक माँ की बेटा, अब जंगल में कौन खाएगा, बर्तन मिलेगा क्या, तो उसको बर्तन मिला, जंगल में मिला, क्योंकि उसने भावना भाई थी कि कोई डॉक्टर आए, भगवान तो सब कुछ भेज, भगवान नहीं भेजते, तुम्हारी भावना भेजती है। तो उसने भावना भाई, तो डॉक्टर उस जंगल के बीच भी सुपरमेस्ट डॉक्टर, सामान्य में एक बहुत बड़ा डॉक्टर, वो भी आ गया। ऐसे ही हम भावना भाई हो जाते हैं कि भगवान हमने घर बहुत अच्छा बनाया है, बंगले बनाए हैं, ऑफिस है, ये है, हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा घर अच्छा है और भगवान का घर अच्छा ना हो, जिसे हम पूजते हो, जिसे हम पूजते हैं उनका घर अच्छा ना हो तो अच्छा लगेगा क्या? अरे जी, अपने घर में तो तुम बड़ा बड़ी कोठी बनाकर दे रहे हैं और भगवान को छोटे से आले में बैठाए हैं। तो हमको बड़ा नहीं करना, ऐसा होना नहीं है कोई हमको बड़ा करना। ये भगवान वो दिन का होगा जिस दिन हम आपको बड़े घर में विराजमान करेंगे। और बस ये भावना वाला कि मैंने तो अपना घर बड़ा बना लिया है, लेकिन भगवान मुझे अभी अच्छा फील नहीं होगा, मैंने अपने पूज्य पुरुषों को अच्छे स्थान पर नहीं बिठाया है, और जब तक मैं अपने पूज्य पुरुषों को अच्छा आसन नहीं दूंगा तो वो शांति रूपी जो धन है, शांति रूपी वो धन है, मुझे भी प्राप्त। अपने बड़ों को अपनी गाली दे दें तो कुछ 8% बोल देंगे, अच्छा फील होगा क्या? अच्छा फील होगा क्या? क्यों? क्योंकि तुमको ये मालूम है इन बुजुर्गों ने हमको चलना सिखाया है, इन बुजुर्गों ने भी हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इनका अपमान करेंगे तो पहला मेरा अपमान भी होगा। तुम तो 3 लोग के नाथ हैं, उन्होंने तो बताया है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, ये तो बता रहे हैं कि सुख शांति का रास्ता इसी में है, दूसरी जगह नहीं है। कुछ भी कर लेना, कोई कुछ करने से शांति मिलने वाली नहीं है। ऐसे जयपुर आपका एटमॉस्फेयर भी ऐसा शांत में हो जाएगा जिसको आप शांत करना चाहते हैं, और आप खुद भी शांत हो जाएंगे। तो जो इतनी बड़ी शिक्षा दे रहा हूँ उसका उच्च स्थान भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी एक शक्ति आपकी जयपुर में विराजमान है, एक शक्ति ऐसी शख्सियत जयपुर में विराजमान है, उनका नाम है आदित्य सागर जी। और देखो हर व्यक्ति, आचार्य विद्यासागर जी वो उनका पुण्य अलग था, सुधर सागर जी उनका पुण्य अलग है। किस चीज की शक्ति किसके द्वारा होना है, क्योंकि कुछ सुधर सागर जी बहुत समय जयपुर में रहते गए हैं, तो वो कार्य नहीं होना होगा तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वो बड़े नहीं थे, वो उनसे भी बड़े थे, लेकिन एक शख्सियत छोटी है, क्या पता छोटा बच्चा भी हमें शिक्षा दे सकता है, किससे हमारा काम बड़ा बन जाए पता नहीं, हम पता नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हम नहीं समझते, भगवान ही जानते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत आपके बीच में आई हुई है। वर्तमान की बात करें, भूत भविष्य की क्या बात करें, तो हमें वहां कुछ भी नहीं करना है, किसी की फल चढ़ाना, वो आएंगे कॉलोनी घूमेंगे, हो सकता है उस समय आपका स्थान भी पास पड़े, तो पहले गुरु चरण तो मंदिर में पढ़ना ही चाहिए। आप मंदिर में गुरु चरण के लिए लाए उनको कि महाराज एक दिन के लिए हमारे मंदिर में भी आप पधारे, और साथ में भावना व्यक्त करें कि महाराज हमारा मंदिर छोटा है, हमें यहाँ जगह नहीं मिलती, आपका आशीर्वाद दीजिए, हो सकता है हमारा कोई काम बन जाए, तो उनसे आशीर्वाद पाइए। आपका होनहार अच्छा होगा तो जरूर आपका काम होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की